ओम शिव शक्ति नमो नमः। तो जिनकी जन्म तारीख में 1 या 9 नंबर आ जाए, 1 नंबर जो कि सूर्य का होता है तो 9 नंबर जो कि मंगल का होता है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सारी वीडियो बड़ी ध्यान से सुनना, अदरवाइज यदि आपने स्किप कर दी तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सूर्य होता है डोमिनेशन पावर, अग्रेसिव नेचर वाला, एकदम जल्दबाजी करने वाला, काफ़ी हद तक कह लो कि एक दूसरों के तो अपने अंडर रखकर काम करने वाला, एक तरह का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति भी 1 नंबर वाला होता है। और 1 नंबर वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28, कोई भी महीना हो, महीना के हिसाब से। तो मैं धीरे धीरे अलग अलग जो वीडियो क्लिप में आपको समझाऊंगा कि 1 नंबर कैसे उसकी नेगेटिविटी बढ़ती है या पॉजिटिविटी बढ़ती है। 9 नंबर ऐसा नंबर है जो कि ब्लड को रिलेट करता है, यानी कि हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी है वो 9 नंबर की होती है। मंगल सेनापति भी होता है। एक मैंने पहले क्या बताया, ब्लड, दूसरा सेनापति। तो सेनापति कौन होता है? सभी को मालूम है। जो व्यक्ति 1, 10, 19, 28 में पैदा होता है, एंटी नंबर भाग्य आ जाए, जहाँ नाम में भी नेगेटिव नंबर लगे हों, तो फिर तो उसके बर्थ चार्ट में 1 या 9 नंबर हो भी, तब भी वो गवर्नमेंट जॉब उसको बिल्कुल नहीं मिलेगी। नाम में कैसे नंबर लगे होंगे हैं, मिडिल नेम कौन सा है, सरनेम कौन सा है, निकनेम कौन सा है, कौन सा नंबर, फोन नंबर यूज कर रहे हैं, कौन से घर में वो व्यक्ति रहता है। कोई भी बातचीत करना चाहता हो तो मेरा नंबर है 8557000701 पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो ये नंबर कैसे काउंट करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको नंबरों की कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी बताऊंगा। ओम शिव शक्ति नमो नमः। तो जिनकी जन्म तारीख में 1 या 9 नंबर आ जाए, तो सभी जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब 101% मिलेगी ही। दूसरी बात, और वो आदमी, वो व्यक्ति मिलेनियर मीन्स करोड़ोंपति भी बन सकता है। क्या यह सत्य है? इसी बात पर मैं आपका अपना न्यूमरोलॉजिस्ट HK गुमेर इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। क्या सत्य है और कितनी इसमें जो व्यवहारिक रूप पर, जैसे 150 करोड़ की आबादी है हमारी, वाकई ही सभी करोड़पति बन सकते हैं। तो इस सत्य पर मैं आपसे 1 नंबर जो कि सूर्य का होता है तो 9 नंबर जो कि मंगल का होता है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सारी वीडियो बड़ी ध्यान से सुनना, अदरवाइज यदि आपने स्किप कर दी तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले 1 नंबर की। तो 1 नंबर सूर्य को होता है। सूर्य होता है डोमिनेशन पावर, अग्रेसिव नेचर वाला, एकदम जल्दबाजी करने वाला, काफी हद तक कह लो कि एक दूसरों के को अपने अंडर रखकर काम करने वाला, एक तरह का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति भी 1 नंबर वाला होता है। और 1 नंबर वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28, कोई भी महीना हो, महीना के हिसाब से उनकी जो वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। तो मैं धीरे धीरे अलग अलग जो वीडियो क्लिप में आपको समझाऊंगा कि 1 नंबर कैसे उसकी नेगेटिविटी बढ़ती है या पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो जो व्यक्ति 1, 10, 19, 28 को पैदा होता है, जानते हैं कैसे 1 नंबर होता है। 1 नंबर सूर्य 1 + 0 कर 10 को, तो फिर 1 नंबर सूर्य का बनता है। 19 को 1 + 9 कर 10, फिर 1 + 0 करके 1 नंबर। ऐसे ही 28 को 2 + 8 कर 10, और 10 को 1 + 0 करके 1 नंबर सूर्य। तो ये तो जान लिया सूर्य कैसे 1 नंबर बनता। तो जिनका मान लीजिए पहला महीना 1 भी आ जाए, जैसे लोशु ग्रिड के हिसाब से, यदि 1 नंबर लोशु ग्रिड में बार बार आ जाए, 5 बार 4 बार आ जाए, तो क्या होता, वो मिलियनेरी होगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि कैसे ये नंबर काम करते हैं
हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में या सभी की लाइफ में। तो और दूसरा जो नंबर होता है 9 नंबर मंगल का, 9 नंबर ऐसा नंबर है जो कि ब्लड को रिलेट करता है, यानी कि हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी है वो 9 नंबर की ही होती है। तो 9 नंबर हमारी लाइफ से सबसे पहले क्या कार्य करता है, यदि किसी का 9 नंबर नेगेटिव हो तो हमारे अंदर लेजीनेस तो होगी, कारण क्योंकि ब्लड ब्लड जितना होगा उतनी एनर्जी होगी। जैसे नरेंद्रा दमोदरा मोदी का टोटल 72 नंबर बनता है, तो इतने एनर्जिक हैं। तो सभी जानते हैं कि बड़े कम सोते हैं, योगा भी करते हैं और काफ़ी हद तक इतने प्रतिनिधित्वशील के मतलब ऑल ओवर लाइफ वो अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो 9 नंबर जो है, 9 नंबर है मंगल का। मंगल सेनापति भी होता है। एक मैंने पहले क्या बताया, ब्लड, दूसरा सेनापति। तो सेनापति कौन होता है सभी को मालूम है, पहले राजा होते थे, अभी तो जैसे लगा लो जो भी सीएम है तो उनके साथ वाला व्यक्ति जैसे ओएसडी या कोई भी साथ हमेशा ही रहता है, पर्सनल उनका असिस्टेंट, तो उसको हम सेनापति बोलेंगे, आज की भाषा में बता रहा हूं। तो 9 नंबर को सेनापति, वो भी काफी हद तक बड़े ओहदेदार वाला व्यक्ति होता है यदि 9 नंबर पॉजिटिव हो। वो ही मैं बात बताने जा रहा हूं। तो सभी जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं यदि किसी के बर्थ चार्ट में जन्म तारीख, जैसे मान लीजिए किसी की 19/1/2009 आ जाए तो उसमें 9 और 1 दो बार मान लीजिए आ गया, तो देखो तो 1/9 वाला क्या वो व्यक्ति वाकई ही ये मिलियनियर होगा, करोड़पति होगा, या उसको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगी। तो ये मैं यही बात बताने जा रहा हूँ। तो यदि उनका किसी का भी भाग्य नंबर, मान लीजिए भाग्य नंबर कोई एंटी नंबर आ जाए, जो व्यक्ति 1/10/1928 में पैदा होता है, एंटी नंबर भाग्य आ जाए जहाँ नाम में भी नेगेटिव नंबर लगे हों, तो फिर तो उसके बर्थ चार्ट में 1 या 9 नंबर हो भी तब भी वो गवर्नमेंट जॉब उसको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, ना ही वो मिलेगी, जैसे सभी जितने भी मोस्टली, मैं सभी नहीं कहता, जितने भी मोस्टली सभी जितने बढ़ से बढ़कर आजकल ये भी चर्चा में आया कि 15 दिन में 2 दिन में नमरोली सीख लो। मेरे को तो 32 वर्ष हो गए, 32 साल हो गए। तो उसके बाद मान लीजिए किसी का बर्थ चार्ट में, जैसे मैं पहले बताया, 1/9 नंबर आ गया, तो यदि भाग्य नंबर एंटी आ जाए, नाम में एंटी हो जाए, तो बिल्कुल भी उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, पहली बात। तो उसको क्या करना चाहिए, तो मैं प्रिकॉशन बताता हूँ उसको। पहली बात, जो बर्थ नंबर है तो उसको उसके नंबर के हिसाब से नाम में पावर लगानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई 1/10/1928 में पैदा होता तो उसको नाम में 1 नंबर लगाना चाहिए, और 9 नंबर को निक नेम में प्रयोग करना चाहिए। वो भी हर एक आदमी पर ये जो विद्या काम करती है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको लॉजिक देता हूं, जैसे हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में मान लीजिए 10 गुना आबादी भी हो जाए तो कभी भी हमारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकते। ऐसे ही मान लीजिए 1/10/1928 में करोड़ों व्यक्ति पैदा है और पैदा होते रहते हैं, तो क्या वो सभी करोड़पति बन गए? ऐसा नहीं हो सकता। उसका कारण, क्योंकि भाग्य नंबर, बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, तो भाग्य नंबर को भी नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करिए, नहीं तो काफी हद तक ये जो नंबर आपको दुखदाई जीवन भी दे सकते हैं। तो दूसरी बात, 9 नंबर की बात करते हैं अभी। 9 नंबर किन लोगों का होता है? जिनका मूलांक 9 नंबर 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो उसका मूलांक 9 नंबर होता है। तो 9 नंबर मैंने जो इससे पहले बताया बड़ा ब्लड रिलेटेड होता है, एक सेनापति भी होता है। तो मेरे कहने का भाव अभी यही है जो मैंने पहले बताया, यदि 9, 18, 27 को कोई भी पैदा हो गया तो सभी तो सेनापति बनेंगे नहीं, सभी एनर्जिक पावर के ऐसे नहीं हो गए और सभी अग्रेसिव नेचर के नहीं हो गए। कारण कारण क्योंकि 9 नंबर, मान लीजिए कोई महीने में 9 नंबर नेगेटिव भी होता है। दूसरी बात नाम में नेगेटिव नंबर आ जाए तब भी होता है।
और भाग्य नंबर यदि एंटी आए फिर भी वो कभी भी सेनापति तो छोड़ो, एक उसको आम जैसे क्लरिकल जॉब मिलनी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कई लोग 9-18 में पैदा होके एक छोटा मोटा व्यापार करते हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पाते इतना, जब के सभी बोलते हैं 9 नंबर इतना एनर्जिक होता है कि यदि किसी के जन्म तारीख में 1 या 9 नंबर आ जाए तो वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब मिलती ही मिलती है। और यदि ना मिले नॉन गवर्नमेंट तो 100%, नहीं तो मिलीनियर, फिर मैं बता रहा हूँ करोड़ों अरबोपति लोग होते हैं, सभी तो नहीं ऐसे हो सकते। तो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट कोई भी ये बता सकता है। यदि कोई भी इस टॉपिक पर जिसको नॉलेज है न्यूमरोलॉजी की, जहाँ नहीं भी है, कोई भी बातचीत करना चाहता हो तो मेरा नंबर है 8557000701 पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो उसको मैं लॉजिकली आपको बताऊंगा, ये नहीं कि ऐसे ही बता दूंगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनीवन जिसको डाउट है तो उसको मैं काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर दूंगा। तो यदि कोई भी व्यक्ति 1-10-19-28 को 9-18-27 को पैदा होता है तो मैं नहीं ये कहता, मैं इस पर एग्री नहीं हूं कि सभी लोग मिलियनेरी बनेंगे, दूसरी बात सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो डिपेंड करता है उसकी वो नंबरों की पावर, एक और जो 1 मूलांक और 9 मूलांक, तो उसकी एनर्जी कितनी है, नाम में कैसे नंबर लगे होंगे हैं, मिडिल नेम कौन सा है, सरनेम कौन सा है, निक नेम कौन सा है, कौन सा नंबर फोन नंबर यूज कर रहे हैं, कौन से घर में वो व्यक्ति रहता है, और कौन से उसका पैन का नंबर क्या है, ये भी बैंक अकाउंट नंबर क्या है, सभी नंबर काउंट करते हैं। पूरा नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है। तो उसके लिए संक्षेप में बताने के लिए मैं बिल्कुल एक शॉर्ट आपको बता रहा हूं, इन भ्रमित बातों में बिल्कुल ना पड़े, एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लें जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो छोटी सी रेमेडी बता देता हूं, जैसे मैंने पहले बताया, कोई 1-10-19 में पैदा होता है तो अपने नाम के अंकों में 1 या 2 नंबर लगाएं। दूसरा, जो 9-18-27 को पैदा होता है, यदि उसका भाग्य नंबर भी फेवरेबल नंबर है तो उसको भी 9-18-27, इवन 3 नंबर हो गया, 21 नंबर, 30 नंबर, 39 नंबर भी लगा सकते हैं। तो ये नंबर कैसे काउंट करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको नंबरों की कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी बताऊंगा, और जैसे कि कौन से नंबर का कौन सा ग्रह प्रतिनिधित्व होता है संक्षेप में बताऊंगा। दूसरी बात कि ये ग्रह वाकई ही हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालते हैं, कैसे डालते हैं, कौन से महीने में क्या, कौन कौन सी डेट में पैदा होकर उनका स्वभाव कैसा होता है और कैसे वो जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ओम शिव शक्ति, नमो नमः।